फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मलिक स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एवरेज की। एवरेज को हम हिंदी में कहते हैं औसत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, चाहे कोई यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, एचएससी, सबके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे औसत के ऊपर। ठीक है, हम बेसिक टू एडवांस सारे के सारे क्वेश्चन इस पे सोल्व करेंगे, बेसिक टू एडवांस। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज होता क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूं एवरेज होता क्या है। एवरेज एक ऐसा नंबर होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर है 1 2 3 4 5, इतने सारे नंबर है। आप सब नंबरों के बदले में एक नंबर बताना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, एवरेज। जैसे इन नंबरों का एवरेज क्या है, 3 नंबर है। ठीक है, मान लीजिए 2 4 6 8 10, इन सब का एवरेज क्या है, 6। सब नंबरों को न बताते हुए सिर्फ एक नंबर में रिप्रेजेंट करना, वो हमारे लिए एवरेज होता है, अगर हम छोटे शब्दों में बात करें तो। फिर मैं आपको जो आपकी बुक में एक फॉर्मूला लिखा होता है, मैं उसकी भी बात करूंगा। फॉर्मूला आपके पास ये लिखा होता है एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला ये लिखा होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मान लीजिए मैं इनका सम करता हूं, सबका सम कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो गया। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 15 आ गया मेरा। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, और वही मैंने बताया था 3। इस प्रकार इस नंबर में देख लीजिए, जैसे इनका मैं सम करता हूं, 2 4 6 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 अपॉन कितना करोगे, 1 2 3 4 5, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। वो 6 ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ऐसे अगर हम फॉर्मूले से करना चाहते हैं, आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 7 8 9 10 और जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे सबके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। विदाउट फॉर्मूला भी आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, और कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा आपको जो आपकी मदद करेगी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में। ठीक है, आइए फॉर्मूला आपके पास हो गए हैं, मैं कुछ बातें करता हूं। जैसे अगर मान लीजिए काउंटिंग हमारे पास ओड है, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, साथ में कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिए। मैथ करने की कंडीशन है, कॉपी पेन जरूर होना चाहिए हाथ में। मान लीजिए आपके पास सम संख्या है, सम संख्या ये होती है जो 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, सम संख्या है आपके पास, सम संख्या भी हो सकती है और उसके बाद विषम संख्या भी हो सकती है। सम से पहले आप वो कर लेते हैं ना, क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या और मतलब नेचुरल नंबर, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, इनको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और नेचुरल नंबर। मैं इन नंबरों को लिखता हूं और आप उसके जो मैंने अभी बताया था ना बीच वाला हमारा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5 फिंगर आपके पास, 5 फिंगर में हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल फिंगर। बस ये 5 फिंगर केस याद रख लेना, आपका हर क्वेश्चन एवरेज वाला सोल्व हो जाएगा। जैसे मैं इसमें लिखता हूं, मान लीजिए सम संख्या 12 14 16 18 और 20 है, ये संख्या आपके पास है। ठीक है, और विषम संख्या हमारे पास मैं ले लेता हूं 13 15 हो जाएगी, 17 हो जाएगी और 19 और 21। ठीक है भाई, उसके बाद मैं क्रमागत संख्या लेता हूँ। क्रमागत मतलब लगातार संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे आप कहीं से स्टार्ट कर लो, 11 है, 12 है, 13, 14 और 15।
ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 5 है, 5 है यानी ओड संख्या है। नंबर ऑफ जो हमारे ऑब्जर्वेशन है ना, कितनी संख्याएं कितनी है, हमारे एन की वैल्यू कितनी है, अगर किसी भी केस में ओड है यानी 5 है, 7 है, 9 है, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला हमारा एवरेज हो जाएगा। बीच वाला देखिए इन जो सी हमारी सम संख्या है, सम संख्या में एवरेज हमारा ये हो जाएगा, और हमारा जो विषम संख्या है एवरेज हमारा ये हो जाएगा, और क्रमागत संख्या है तो हमारा एवरेज ये हो जाएगा। यानी मैं एवरेज की बात करूं तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा, औसत बोलते हो जाओ। बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से सब कुछ बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए, साथ में कॉपी पेन के साथ करते चलिए, ठीक है। इसके बाद पहले मैं समझाऊंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा। वो क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि हमने कुछ सीखा है और आसान हो गया है। देखिए एवरेज हो गया, बस कंडीशन ये है, ये ना सब संख्या क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सम संख्या की बात कर रहा हूँ तो सम संख्या ये नहीं है कि 12 के बाद 14 ना लिखो या 16 आ जाए, तब नहीं होगा। सम संख्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ओड है तो ओड भी लगातार होनी चाहिए, क्रमागत है तो क्रमागत भी लगातार हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे कोई एपी होती है, हमारे पास एपी भी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो समांतर श्रेणी बोलते हैं आप उसको, उसमें भी क्या होता है, लगातार संख्याएं होती है। जैसे मान लीजिए 7, 11, 7, 4, 11, 15, 19 और आप तीसरी ले लो 23 ले लो। देखो इसमें सब में डिफरेंस क्या है, 4 का डिफरेंस है, तो ये क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, समान अंतर वाली श्रेणी है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर हमारा एवरेज होता है। ठीक है, अगर ठीक है बीच वाला नंबर एवरेज होता है, इसमें तो मैं बीच वाला एवरेज नंबर बता दूंगा। अगर मेरे पास संख्या आ गई 6, 8, 10, अगर मेरे पास ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर ये मेरे पास इवन में आ जाता है तो क्या करेंगे हम। अब हम उस केस की बात करें, आपके दिमाग में ऑप्शन होगा ये कि ठीक है आप 5 में तो बीच वाला बता रहे हो, 2 इधर छोड़ रहे हो, 2 इधर छोड़ रहे हो, तो आप बीच वाला बता रहे हो। सर अगर संख्या हमारे पास 6 आ गई, 8 आ गई, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब हम उसमें चलते हैं। उसमें क्या करना है, बस सिर्फ ये याद रखना है कि बीच वाला एवरेज होता है। ठीक है, इस बात को पकड़ लो और मैं आगे आपको करके दिखाता हूं। मैथ एक ऐसी चीज है, अगर कॉपी पेन से डेली आप करोगे उसको, उसकी एक्सरसाइज कहीं से प्रैक्टिस जरूर किया करो। क्वेश्चन देखा करो कि सर ने ऐसा बताया था क्या कि ट्रिक हमारी कहीं ना कहीं लग भी रही है कि नहीं लग रही है, जब जाके मैथ आपसे अच्छा होएगा। मैथ को कभी भी आप ऐसे वीडियो नहीं देख सकते कि आप लोटे लोटे जैसे एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ऐसे वीडियो नहीं देखनी है आपको। मैथ की वीडियो हमेशा कॉपी पेन के साथ वीडियो देखनी है। अगर मैं इसमें नंबर 6 कर देता हूँ, यहाँ पे 22 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ, और यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देता हूँ मैं, 4 का डिफरेंस है तो 27 कर देता हूँ। अब बताइए भाई इसमें एवरेज क्या हो जाएगा। ये मेरे पास इवन नंबर है, सम संख्या है, इसका एवरेज क्या होगा। यहाँ पे मेरे विषम संख्या है, इनका एवरेज क्या होगा। और ये मेरे पास नेचुरल नंबर है, लगातार नंबर है, इनका एवरेज क्या होगा। और एक ही समांतर श्रेणी है। मैंने आपकी बात नंबर इवन में कर दी है, पहले ओड संख्या थी, 5 फिंगर वाला केस लगा रहा था मैं, अब की बार मैंने 6 फिंगर वाला लगा दिया। 6 फिंगर बताओ किस अभिनेता को 6 फिंगर है, आप ये बता सकते हो क्वेश्चन। एक अभिनेता है जिसके 6 फिंगर है। देखिए 6 फिंगर में क्या होगा, मैंने एक चीज याद रखना हमेशा, बीच वाला एवरेज होता है, बीच वाला हमारा एवरेज होता है, बीच वाला हमारा एवरेज होता है, औसत होता है। ठीक है, ये बात है। देखिए यहाँ पे तो मैं बीच वाला ऐसे तो नहीं, पहली पिछली बार क्या थी, मेरे पास 5 संख्या थी, इसमें भी 5 थी, मैंने 2 इधर कर दी थी, 2 उधर कर दी थी, तो मैंने क्या किया था, बीच वाला एवरेज लिख दिया था। लेकिन अब की बार मैं क्या करूं, मेरे पास टोटल 6 है ना, मैं इधर 3 करूंगा तो इधर भी 3, 2 बचेगी तो बीच में 2 बचती है। ठीक है, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में 3 इधर बांट लो, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, ऐसे इसको करना है। ठीक है, और ऐसे ही इस केस में। अब देखो बीच वाला क्या बचा है, ये वाला बीच है ना, सेंटर तो ये है। अब इसके बीच में देखो, आपने इन दोनों के बीच का नंबर लिख देना है। इन दोनों के बीच का नंबर लिखने का एक ही तरीका है, 16 और 18 में कितना आता है बीच में, 17, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17।
या फिर इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो भी आप बीच का नंबर निकाल सकते हो। जैसे 16 प्लस 18 दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया 34 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 17 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे कितना बीच में आएगा 17 है और ये आपका, तो इसमें कितना आ जाएगा 18, ये आपका एवरेज हो जाएगा। उसके बाद 11 12 13 एंड 14 के बीच में क्या है बीच का नंबर 13 एंड हाफ बोलोगे ना। पूछोगे कैसे आया है, देखो 13 को और 14 को दोनों के दोनों जो बीच वाले नंबर है ना उनको ऐड करना, 2 से डिवाइड कर देना है। 13 प्लस 14 करोगे और 2 से डिवाइड करोगे कितना होता है 27 होता है। 27/2 करोगे तो डिवाइड करोगे तो उसका 13 एंड हाफ ही आएगा। ठीक है, आप देखते ही डायरेक्ट आंसर दे सकते हो ऐसे क्वेश्चनों का। यहाँ पे देखिए इन दोनों का बीच का नंबर क्या हो जाएगा 15 16 क्या हो जाएगा बताइए, इनके बीच का नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो कितना होएगा 15 और 19 क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। 34 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा 17। समझ आई मेरी बात, बिल्कुल आसान तरीके से विदाउट फॉर्मूला। देखिए क्योंकि फॉर्मूला कब कब हम याद रखेंगे, एवरेज एक ऐसी चीज है जो बीच का नंबर है। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी की एवरेज बताते हो, अपनी बाइक की एवरेज बताते हो, उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ कि मेरी जो बाइक है मेरी बाइक की 40 की एवरेज है। ठीक है, वो 40 की एवरेज में वो नंबर बता रहा हूँ 40 जो कभी वो बीच की वो कभी 40 से ज्यादा भी एवरेज देती है और 40 से कम भी देती है, कभी 39 देती है, कभी 38 भी देती है, कभी 35 भी देती है, बहुत जाम लगा हुआ है, या मैं बहुत स्पीड से भगाता हूँ तो भी एवरेज कम देती है वो। ठीक है, वो एक नॉर्मल एवरेज है कि वो इतने के आसपास रहती है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, वो बीच वाली हम एवरेज बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए हर रोज 10 रोटी, कोई बंदा 5 रोटी खाता है, कोई किसी दिन वो 2 रोटी खाता है, किसी दिन 4 रोटी खाता है, किसी दिन 1 रोटी खाता है, तो हम क्या बताते हैं कि एवरेज में ना 3 रोटी खाता हूँ, ऐसे बताते हैं ना एवरेज। एवरेज एक बीच वाला नंबर होता है, उससे कुछ दिन पहले आगे पीछे कभी ज्यादा तो कभी कम। इसी प्रकार ये एवरेज के मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके बताए, चाहे ओड नंबर है, चाहे इवन नंबर है, चाहे नेचुरल नंबर है, चाहे कैसा भी नंबर है, आप एवरेज बता सकते हो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप ऐड करके भी इस फॉर्मूले से आप एवरेज का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं इसमें एक और आपको ट्रिक सी बताऊंगा छोटी सी, जो आप याद रखनी है आपको। मान लीजिए आपके पास इवन नंबर है, लगातार नंबर की बात करूंगा मैं, लगातार, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अगर लगातार नेचुरल नंबर है आपके पास तो हमारा एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन आ जाता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ क्या होगा। ये नेचुरल नंबर 1 से 100 तक, 1 से, क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का औसत बताओगे, एवरेज बताओ। ठीक है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन, और ये भी हो सकता है कि पहली 100 संख्याओं का, पहली 100, ये भी हो सकता था ना क्वेश्चन, पहली 100 संख्याओं का औसत बताओ, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन 2 टाइप से। तो आपके लिए मैं छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं इसके लिए। अगर नेचुरल संख्याओं का, नेचुरल नंबर का औसत पूछा जाए तो जितनी संख्या और उसमें एक आपने ऐड कर, नहीं सॉरी उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे आप नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए क्या करोगे, n जितनी संख्या आपको, जैसे 100 संख्या है तो n हो जाएगा आपका 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला आप लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 100 संख्या है हमारे पास, प्राकृत संख्या 100 है, तो मैं क्या करूंगा 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया 101/2, तो काट के आ जाएगा इसका 50
50 पॉइंट याद है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर नेचुरल नंबर का पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर फिर ये भी तो क्वेश्चन हो सकता था हमारा, अगर विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या बनेगा भाई इसका आंसर? इसके लिए ट्रिक, विषम संख्या के लिए क्या ट्रिक बनेगी? ओड संख्या में जितनी संख्या होगी उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास संख्या विषम है, विषम संख्या कैसे हो सकती है? तो हमारे पास n ही हमारा आंसर हो जाएगा। जितनी संख्या वही हमारा आंसर। क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि विषम का कर रहे हैं ना, विषम में हमारे पास हो जाएगा 1 से 10 तक की विषम संख्या का औसत क्या है? क्वेश्चन में यहां लिखता हूं 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का, 1 से 10, 1 से 10 यानी पहली 10 संख्या, 1 से 10 तक नहीं, पहली 10 संख्या, पहली फर्स्ट 10 नंबर, पहली 10 विषम संख्या, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए, मैंने अभी बताया है औसत क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा n। संख्या कितनी है? 10, तो 10 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्या करेगा आप लोगों को, ये पूछ लेगा अगर लिया पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जितनी संख्या वही हमारा आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कंफ्यूजन यही है, हम एक चीज पे रट्टा मार लेते हैं और दूसरी चीजें स्किप हो जाती है। अगर हमसे ये आ गया 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की, 1 से 10 में जितनी विषम संख्या होगा उनका औसत बताओ। 1 से 10 में कितनी विषम संख्या है? 5। हमें सिर्फ 5 संख्या है 1 से 10 तक। अगर डिवाइड करोगे, जैसे विषम संख्या कौन सी है? 1, 1 के बाद 3, फिर 5, 7, 9, तो हमारी 5 संख्या है, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 5। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि 10 तक लेनी है हमें, ये कहीं तक भी जा सकती है, 10 संख्या हमें पहले वाली काउंट करनी है। लेकिन अब अगर हमें पूछा गया 1 से 10 तक, फिर हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये थी हमारी विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए पूछता है तो n हमारा आंसर हो जाएगा। नेचुरल संख्या के लिए हमारे पास बोलता है तो हमारा आंसर n+2/2 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं सम संख्या की। सम संख्या के केस में आप क्या करोगे? ठीक है, सम संख्या में हमारा आंसर क्या होगा? आप गैस करो, थोड़ा सा देखो। मैं एक बार दोबारा से भी इकट्ठा लिख दूंगा सबको, एक बार आप ये देख लीजिएगा। अगर मेरे पास संख्या है सम संख्या, मैं इसकी बात करूंगा सम संख्या। सम संख्या में आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n+1 कर देना है आपने। ठीक है, n+1। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है 1 से पहली 100 संख्याओं का औसत क्या है? पहली 100 संख्या, पहली 100 क्रमागत संख्या, क्रमागत पहली 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताओ भाई, औसत बताओ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया n+1 कर देना आपने। ठीक है, अगर 100 संख्याओं का औसत पूछा है तो आपके पास आंसर हो जाएगा n+1। तो n के 100 मेरा संख्या मेरे पास 100 है +1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 101। आपका आंसर। ठीक है, समझा इतनी सी बात। अगर आपके पास संख्या सम है तो जितनी संख्या उसमें एक ऐड कर देना है, तो आपका आंसर n+1 हो जाएगा। अब अगर पूछा है आपसे विषम संख्या मतलब ओड नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपने क्या करना है? जितनी संख्या n, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है नेचुरल नंबर में क्या लगाओगे?
n में एक ऐड कर देना है और 2 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं इसको सॉल्व करके, फिर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फिर आगे कराएंगे अपन। देखिए, अगर सम संख्या है तो आपके लिए ये फॉर्मूला बनेगा, अगर विषम संख्या है तो n, और अगर आपके पास संख्या नेचुरल नंबर है, सम और विषम दोनों को मिला के हमारे नेचुरल नंबर बनते हैं, तो हमारा n+1/2 बनेगा। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, इसमें समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन मेरा है, लगातार 5 विषम संख्याओं का योग 215 है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब जो मर्जी एग्जाम हो एक बार उठा के देखना, आप कोई भी एग्जाम पहले दे के आए होंगे, चाहे एसएससी है, यूपीएससी ही क्यों ना हो, बैंक हो, कोई भी है, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैच होंगे क्वेश्चन, बट डाटा अलग अलग होता है और क्वेश्चन कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है, बात वही रहती है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन ये है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, लगातार 5 विषम संख्या है, विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है मुझे। योग कितना दे रखा है? 215 है भाई, 215 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास कई तरह से बन सकता है। ये आपके पास दिया मिलेगा, और क्वेश्चन हमारे पास ये भी हो सकता है कि सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करिए, और थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का सम फाइंड आउट करिए। ठीक है, उसके बाद ये भी संख्या बन सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन एक जैसे आपके पास मैंने लिखा हुआ है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट ये ज्ञात करिए। देखिए हम कैसे करते हैं, इसी से 4-5 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक चीज हमें पता है, लगातार 5 विषम संख्याओं का योग 215 है हमारा। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी आपको, फॉर्मूला बेस्ड हम एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या सम दिया हुआ है और मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। सम मेरा कितना है? 215 है मेरा सम, और संख्या मेरी कितनी है? 5 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर सम को संख्या से डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? 4 पे गया और 5 पे गया। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? एवरेज निकल आएगा, और एवरेज निकल गया नहीं, एवरेज आएगा आपका 3 5 जो होता है ना 15, ये आपका एवरेज आ गया। मैंने एक चीज बताई थी, एवरेज होता है बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर हमारा एवरेज होता है। तो बीच वाला नंबर मेरा क्या? 43 मेरा बीच वाला नंबर है, मैं इसको बीच में लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 5 टोटल नंबर है, 5 है, तो 2 मुझे इधर वाले चाहिए और 2 मुझे इधर वाले चाहिए। अब मेरे 2 वाले इधर कौन सा नंबर हो जाएंगे? 2 वाले मेरे नंबर आएंगे इधर। अगर ये विषम संख्या है तो अगले भी मेरे विषम ही आएंगे, क्योंकि 5 विषम संख्याओं का योग है। तो यहाँ आ जाएगा 45 और यहाँ आ जाएगा 47। ओके, उसके बाद इधर वाले भी मुझे 2 नंबर चाहिए, इधर वाले कम होंगे, ये होगा 41 और ये होगा 39। ये मेरे पास 5 नंबर है जो ये बात कर रहा था कि उनका योग, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा। फिर हमारे से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। अब देखो सबसे छोटी मेरी कौन सी है? ये, और सबसे बड़ी मेरी कौन सी है? ये। इन दोनों का मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीप्लाई करनी है। 39 × 47,
इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी आपके पास ये वाली, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। डाटा चेंज होता है, फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे छोटी पूछी जा सकती है तो आपका आंसर 39 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछता है तो सबसे बड़ी आपकी ये वाली हो जाएगी। अगर ये भी पूछा जाता है कि सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो फिर आप ये आंसर दे सकते हो, ये आपका आंसर हो सकता है। छोटी सेकंड छोटी कौन सी है, दूसरी छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी दूसरी संख्या कौन सी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन देके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, देखिए अब की बार मैं इसी क्वेश्चन में और क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं यहाँ पे और ये योग दूसरा दे देगा। बस ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि 5 लगातार सम संख्या है। अब की बार संख्या कौन सी है आपकी, सम संख्या है, और 5 ये संख्या भाई, सम संख्याओं का योग कितना है, 380 है। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, कुछ भी डाटा आ सकता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। सिर्फ चलो ये पूछ लेते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, बस सिर्फ ये बताओ आप इसका। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 लगातार सम संख्या का योग दे रखा है, इससे मैं क्या करूंगा, औसत निकाल लूंगा। आपको एक फॉर्मूला मैंने सबसे पहले बता दिया था। देखिए क्या आएगा, 380 को आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना है आपका, एवरेज आपका 7 और 6, 76 आ गया। अब देखो 5 फिंगर वाला केस है। 5 फिंगर में क्या बताया था मैंने, बीच वाला फिंगर होता है, तो 5 फिंगर ऐसे लिख लो पहले, ठीक है। तो बीच वाला एवरेज आ गया मेरा, एवरेज मैंने बताया था कि बीच वाला होता है। उसके बाद संख्या मेरे पास देखनी है मुझे, सम है या विषम है। संख्या मेरे पास सम है, तो इससे आगे सम कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी, और इससे अगली सम कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इससे पिछले वाली सम ये हो जाएगी, और इससे पिछले वाली सम संख्या मेरे पास, इवन नंबर मेरे पास हो जाएगा 72। अब क्वेश्चन पूछा क्या है वो हमने देख रहे हैं। सबसे छोटी संख्या, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप कॉपी पेन के साथ करते हुए चलिए। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर पूछा जाता है, इससे आगे भी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे छोटी सबसे बड़ी का सम फाइंड आउट करो, योग ज्ञात करो। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का आप डिफरेंस बताना है तो भी बता सकते हो। सारा कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपको इस चीज पे पकड़ बनानी है कि मैं कैसे कर रहे हैं हम इसको सोल्व, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और हम अगले क्वेश्चन में दूसरी टाइप पे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं हमारे पास, देखिए। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए कि बच्चे मांग रहे हैं, डिमांड है, ठीक है। चैनल पे जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो पहले की वीडियो बनाई हुई है वो भी देख लीजिए। सब वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी कक्षा में पढ़ने वाले 24 छात्रों का औसत आयु 15 साल और 3 मंथ है। किसी कक्षा में पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, पढ़ने वाले 24 छात्रों का, 24 छात्रों का औसत आयु कितना है, औसत आयु। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम, बैंक में, एसएससी में, सीजीएल में। 15 ईयर और 3 मंथ है, 3 मंथ, ठीक है। ये है भाई उसका औसत आयु। क्या होता है,
यदि इस कक्षा में टीचर को और शामिल, शिक्षक का और शामिल कर लिया जाए, शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, या तो औसत बोलेगा घट जाता है या बोलेगा औसत बढ़ जाता है, क्योंकि देखो इनका औसत तो 15 साल और 3 मंथ है, एक तरह के बच्चे हैं सारे। लेकिन शिक्षक क्या है, ज्यादा इसका होएगा तो औसत बढ़ जाता है, शामिल कर लिया जाता है। तो औसत कितना बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ये, तो औसत 2 महीने बढ़ जाता है। तो औसत कर लिया जाए तो औसत 2 महीने बढ़ जाता है, 2 मंथ बढ़ जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा टीचर की आयु ज्ञात करिए, शिक्षक की आयु ज्ञात करिए, ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। किसी कक्षा में पढ़ने वाले 24 छात्रों का औसत आयु 15 साल 3 महीने है। यदि वर्ग क्लास टीचर की आयु को और शामिल उसमें कर लिया जाता है तो औसत आयु कितना बढ़ जाता है हमारा, 2 महीने बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे लिखना है इसको। 24 छात्र है, 24 स्टूडेंट है आपके पास, का औसत आयु कितना है, 15 साल और 3 मंथ है। अब इसके टोटल मंथ भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो 15 साल में इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 के 12 के 180 होगी मल्टीप्लाई, प्लस 3 मंथ ही हो गया, तो टोटल कितने महीने हो गए, तो हो जाएंगे आपके पास 183 मंथ बन जाता है। 24 बच्चों का औसत ये है। ठीक है, 183 महीने टोटल आयु अगर उसकी हम बात करते हैं तो। उसके बाद एक टीचर और आ जाता है। टीचर से क्या होता है कि 3 मंथ बढ़ जाता है, एक टीचर इसमें और शामिल हो जाता है, प्लस में एक टीचर कर रहा हूं तो 3 महीने बढ़ जाता है, प्लस 3, इसमें 3 महीने बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा। ठीक है, 186 हो गया टोटल। अब आपसे पूछा है कि इसकी टीचर की आयु क्या है। देखो टीचर ने क्या किया है, टीचर ने आते ही सब क्या है, 2 महीने बढ़ा ना, 2 महीने बढ़ेगा ना यहाँ पे मेंटेन कर, तो 2 महीने बढ़ जाता है, 85 हो गया। टीचर ने क्या किया, अपनी तो उसकी है इतनी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इतने लोगों का और बढ़ाया है ना। जब इनको 2-2 महीने दिया गया तभी तो औसत बढ़ा है ना। इसने बोला कि औसत 2 महीने बढ़ जाता है, औसत बढ़ा है तो 24 के 24 लोगों का इसने 2-2 महीने बढ़ाया है, तो इसने कितना बढ़ाया, 24 इंटू 2 करोगे यहाँ पे तो 48, इसने ये भी तो बढ़ाया है, इसमें 48 ऐड कर दो, टीचर का आयु आ जाएगा। इसमें 48 ऐड करो, 8 5 13, 1 8 से 12, 1 13 13, और ये टीचर की आयु है। टीचर की आयु ये, इसको 12 से डिवाइड कर देना है आपको, ईयर बन जाएंगे इसके आपके पास। मान लीजिए ये टोटल मंथ है, इसको 12 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ईयर और मंथ में आ जाएगा 19 साल और 5 महीने बनेगा, 19 साल और 5 मंथ, ये टीचर की आयु। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीजीएल के अंदर। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से मैंने लिया है। सीजीएल 2018 में पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था। और ये चेंज क्या करेगा, देखिए मैं बता देता हूँ। किसी कक्षा में पूछ सकता है, मजदूरों में पूछ सकता है, कहीं ना कहीं टीचर्स में पूछ सकता है कि इतना है उनका औसत। अगर एक बंदा, मल्टीपल इंक्लूजन भी हो सकता है कि 1 या 2 उसमें ऐड कर दिया जाता है तो औसत बढ़ जाता है, या क्वेश्चन हो सकता है कि औसत घट जाता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखने के बाद एक टीचर आया है तो उसने बढ़ाया है, कितना बढ़ाया जो उसमें ऐड कर देना है आपने। ये यहाँ पे क्वेश्चन वजन पे भी आ सकता है कि इतने लोगों का वजन इतना है, तो आपने क्या करता है ना, ये इसमें ऐड करोगे, इतना हो गया। फिर हमने ये देखना है कि उसने कितने लोगों का बढ़ाया है, जब सबका बढ़ाया हुआ तभी तो बढ़ाया औसत। तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर, जितने यहाँ टोटल है, जैसे 24 था तो 24 को हमने 2 से मल्टी 48 हो गया, तो 48 उसने वजन किसको दिया है, इसको 24 स्टूडेंट को और दिया है, तो इसमें ऐड कर दो तो उसका वजन आ जाएगा। वजन, ईयर, कुछ भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के।
थोड़ा डिफरेंट टाइप देखते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, जैसा भी क्वेश्चन आता है आप करके आएंगे। आप कोई प्रैक्टिस सेट या कहीं पे भी आप गूगल से सर्च करिए एवरेज के क्वेश्चन और उनको सोल्व करके देखिए इसी मेथड से। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप आंसर दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मैंने पहले बताए हैं, उस पर सिर्फ आपको वो भी नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा कोई भी, अब वैसे ही आप उनके आंसर दे पाओगे। ठीक है, देखिए एक और वैरायटी दिखाता हूं मैं जो आपको बार बार पूछी जा रही है। क्वेश्चन क्या है, 12 अधिकारियों का औसत वजन 500 बढ़ जाता है जब एक अधिकारी जिसका भार 81 ग्राम वजन है के स्थान पर आता है। तो एक अधिकारी शामिल होता है तो उसका वजन बताना है। 12 अधिकारियों का वजन, 12 अधिकारी है का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है जब एक अधिकारी जिसका वजन 81 केजी है, इसकी जगह पे आता है, के स्थान पर आता है, के स्थान पर आता है। तो उस अधिकारी जो शामिल होता है ना, उसका वजन बताओ। देखो कि हुआ क्या है, मैं बता रहा हूँ। 12 अधिकारी है, उनका औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है जब एक आदमी जाएगा और उसकी जगह दूसरा आएगा। देख बढ़ाएगा कैसे, जो गया है उसका कम है तो क्या हुआ होगा, वैसे सोच के देखो कि जब कोई जाने वाले से फालतू वाला वेट वाला कोई आएगा तभी तो वजन बढ़ेगा ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये एक स्पेशल वैरायटी है, टाइप है, अच्छे लेवल के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंक में पूछ सकते हैं, सीजीएल में पूछ सकता है, और कोई भी स्टेट पीसीएस में भी आगे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए 12 अधिकारी है, वजन उनका कितना बढ़ा है, 500 ग्राम बढ़ा है। 500 ग्राम 12 का औसत बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, 81 वाला तो निकल गया, 81 वाले की जगह कोई आया होगा ना। ठीक है, ये 500 ग्राम बढ़ाया है, 12 लोगों का 500 ग्राम बढ़ा है, तो टोटल वजन कितना बढ़ा है आपने ये देखना है बस। यहाँ पे देखो आधा किलो वजन के 500 ग्राम क्या बोल सकता हूँ मैं, आधा केजी बोल सकता हूँ ना, आधा केजी बढ़ा है और 12 लोगों का औसत है ये ध्यान रखना है। तो टोटल कितना बढ़ा है आपका, 12 इंटू हाफ, तो कितना 6 केजी बढ़ा है ना, 6 केजी बढ़ा है नए आदमी ने। तो 81 का गया है तो 81 प्लस 6 कर दो बस। जब 87 वाला आया होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा ना। देखिए क्वेश्चन समझिए, ध्यान से समझिए। 12 अधिकारियों का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, जब एक अधिकारी जिसका वजन 81 केजी है के स्थान पर आता है नया आदमी, तो उसका नए का आने वाले का हमने वजन बताना है। हम क्या करेंगे, 12 का 500 ग्राम बढ़ता है, औसत बढ़ता है ना 500 ग्राम, टोटल वजन कितना बढ़ा, 12 का आधा किलो बढ़ा तो 6 केजी बढ़ा ना, 6 केजी वजन बढ़ा है और 81 वाला निकल के गया है। तो 81 में आप क्या करोगे, 6 ऐड कर दोगे तो 87 है। जो आने वाला है ना उसका 87 है, जो नया अधिकारी आया है वो 87 केजी वजन है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, इजी है। यहाँ पे घट भी सकता है, कम भी हो सकता है, बस सिर्फ इसी को ध्यान में, वहां पे आप क्या माइनस करोगे, जगह अगर घट जाएगा तो आप माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन आपको देखता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो भी आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। बाकी तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, मैक्सिमम एवरेज से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, और थोड़ा सा आप कई बार है ना ऑप्शन का सहारा भी ले लिया करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एलिमिनेशन मेथड का सहारा ले लिया करो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, तो फिर क्या बचता है, लास्ट में हमारा आंसर ही बचता है। 7 संख्याओं का औसत है 39। 7 संख्या है हमारे पास, संख्याओं का औसत है 39 है भाई।
7 संख्या का औसत हमारा 39 है। यदि पहली 4 का औसत 42 हो, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्या का औसत है 42 और जो नेक्स्ट 4 लास्ट की 4 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है? लास्ट की 4 संख्याओं का औसत है हमारा 38 है, 38 है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि 9 संख्या दे दे, तो 9 संख्या में क्या कहेगा ये, पहली 5 का ये है, लास्ट की 5 का ये है, तो 5 की संख्या का औसत लगाइए। यहाँ पे क्या पूछा है, पहली 4 का दे दिया, लास्ट की 4 दे दिया, तो चौथी संख्या का पूछ लेगा, चौथी संख्या का औसत क्या हो। चौथी संख्या ज्ञात करिए, चौथी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 7 संख्या है टोटल, 7 में से ऐसे 7 संख्या है, 4 5 6 7 ऐसे है, तो इसने दे दिया इन 4 का औसत दे दिया और इन 4 का औसत दे दिया, तो इसे चौथी संख्या हमसे ये संख्या पूछी है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्या करना है इस केस में, सिर्फ और सिर्फ देखो 7 संख्या का औसत है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अगर एवरेज का नंबर ऑफ संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, 7 × 39, 7 संख्या है का एवरेज 39 है, एवरेज को आप नंबर ऑफ संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास योग आ जाएगा। सम कितना आएगा आपके पास, आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 273 इसका सम आ गया। 7 संख्याओं का सम 273 है, ये पता चल गया। फिर हम पहली 4 संख्याओं का सम पता कर लेंगे इधर से। पहली 4 संख्या है उनका है 42, तो इनकी मल्टीप्लाई आ रही 4 दूनी 8 चौक 16, ये पहले वाली 4 संख्या है। और आखिरी 4 संख्या है, जो आखिरी 4 संख्या है वो कितना औसत है उनका 4 औसत है 38, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वो कर लेना है 8 4 8 32 3 4 3 12 और 3 15, ये आ गया भाई 152 आ गया आपका। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे 8 2 10 1 4 5 11 12 और 3 320 आ गए। 320 इनका सबका सम आ गया। देखो यहाँ पे कितनी संख्या हो रही है, 4 और 4 8 हो रही है ना, यहाँ पे 7 थी, एक एक्स्ट्रा है ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो, आपकी चौथी संख्या आ जाएगी। है आसान। आपने करना क्या है, ध्यान से देखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ डाटा होगा 4 की जगह 5 6 हो जाएगा, यहाँ संख्या 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, सम ओड संख्या रहेगी, ओड में ओड संख्या में रहेगी, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली का दे देगा आधी से ज्यादा का और लास्ट के आधी से ज्यादा का दे देगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करके ये सम फाइंड आउट कर लेना है। फिर पहली जो संख्या देगा 4 उसका सम, आखिरी 4, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड करके ये हमेशा ज्यादा आएगा, इसको इसमें से माइनस कर देना है, तो चौथी संख्या आ जाएगी आपकी, जो आपकी चौथी संख्या जो पूछा है ना वो आ जाएगा आपका, चौथी संख्या आ जाएगी आपकी 320 और माइनस 273, सॉरी 273, इसमें माइनस करोगे तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 40, वो संख्या आपकी 48 है, 73 है, ये 73 था, तो 47 आपकी वो संख्या है, ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वीडियो में बने रहिए लगातार और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।